हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनएस। मैं आपकी जूलॉजी ट्यूटर। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो जीन ट्रांसफर टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं, क्या इसके अंदर प्रोसेसेस होते हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन ट्रांसफर टेक्निक में जीन ट्रांसफर इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस या फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड थ्रू विच दीज जीन ट्रांसफर टेक्निक्स आर बीइंग टेकन प्लेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात की मतलब टॉपिक की बात करें कि जीन ट्रांसफर टेक्निक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर जो टेक्निक्स हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म यूज होता है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो ऐसा हेरिटेबल चेंज जो कि किसी सेल या किसी ऑर्गेनिज्म में आता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है किसी ना किसी इसेंशियल या फिर किसी ना किसी चीज का अपटेकमेंट जो है वो हुआ है एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है कि मान लीजिए कोई सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें अब उसके अंदर कोई डीएनए डाला गया है, वो जो सेल है उसको अपटेक कर लिया है, उसको ले लिया है और उसके अंदर उस डीएनए का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है। तो उसके बाद उस जो सेल है या वो जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो हेरिटेबल चेंजेस उसके अंदर देखने को मिल रहा है इस अपटेक के वजह से, ठीक है, इस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डीएनए के वजह से, उसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जाए ट्रांसजेनिक सेल्स का। मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में या एनिमल के अंदर डाला गया है, अब इसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होगा कि जो जीन का ट्रांसफर है वो हुआ है या नहीं, ट्रांसजेनिक जो सेल है वो बना है या नहीं, इसका आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होता है। तो जो ट्रांसफॉर्म सेल हैं वो उनका आइडेंटिफिकेशन जो है वो होता है विद द हेल्प ऑफ या फिर बाय द हेल्प ऑफ यूजिंग सेलेक्टेबल मार्कर्स, जो कि यूज किए जाते हैं और वो रीजनरेट होते हैं इनटू द होल प्लांट इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। अब जो रीजनरेटेड प्लांट है जो कि कंपेयर किया जाएगा प्लांट वेराइटी से, अब ये जो है प्लांट वेराइटी की तरह ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जो एक्सेप्ट जो कुछ जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अपना कुछ ना कुछ अलग जो फीचर्स है उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो कंपैरिजन है ओरिजिनल प्लांट के बीच में और जो इंट्रोड्यूस्ड डीएनए वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो जिस ऑर्गेनिज्म में वो डाला गया है उसके अंदर जो भी फीचर्स में चेंजेस आए हैं उसको कंपेयर करके आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। तो ये तो टर्म्स थे, तो ये हमारा जो मेन टॉपिक था वो नहीं था। ओवरऑल हम लोग जो इससे रिलेटेड जो टर्म्स थे या जो बेसिक कंसेप्ट थे उसको हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है हमारा जीन ट्रांसफर टेक्निक्स उनको पढ़ेंगे। तो पहला टेक्निक होता है या पहला मेथड होता है डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। यहाँ पे डीएनए क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि डीएनए पर ही तो जीन प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो वो जो डीएनए है जिसको मॉडिफाइड डीएनए बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, तो अब इसी डीएनए का तो ट्रांसफर होगा ना और जिसके थ्रू जीन का ट्रांसफर होगा। तो पहला मेथड होता है डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड। डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मेथड में किसी ना किसी वेक्टर का यूज जो है वो नहीं किया जाता है किसी डायरेक्ट मेथड के थ्रू, जैसे कि जीन गन हो गया, इसके थ्रू डायरेक्ट जो डीएनए है या फिर डायरेक्ट जो जीन है उसको डाल दिया जाता है जो भी ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर डालना है उसके अंदर। तो वो क्या होता है? डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर होता है। अब इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर मतलब
जब वेक्टर के हेल्प से किसी जीन या किसी डीएनए को डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर कहा जाता है। तो जीन ट्रांसफर जो है वो दो तरीके से होता है, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर, इनडायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर। डायरेक्ट में किसी भी वेक्टर का यूज नहीं होता है, इनडायरेक्ट में वेक्टर का यूज होता है। अब बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू ये होता है जीन ट्रांसफर। तो उसमें से पहला जो टेक्निक है उसको हम लोग पढ़ेंगे, वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका क्या नाम है, वायरस मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब इसके अंदर होता क्या है, इसमें होता क्या है कि जो वेक्टर्स हैं जो कि बेस्ड होते हैं वायरस डिजायर्ड हाई एफिशिएंसी ऑफ जीन ट्रांसफर, इनके थ्रू ये जो जीन का ट्रांसफर है ये होता है। इसमें जो वायरल इन्फेक्शन है वो सेल के ऊपर किया जाता है, जिसकी वजह से रिजल्ट होता है एडिशन ऑफ न्यू जेनेटिक मटेरियल जो कि एक्सप्रेस होगा इन दैट होस्ट। मतलब इसमें वायरस का यूज किया जाता है और उसके अंदर जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्रेजेंट है और उसको जो है होस्ट तक पहुंचाना होता है। तो वायरस करता क्या है, सेल को इन्फेक्ट करता है। इस इन्फेक्शन के प्रोसेस में वो जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर चला गया, वो जो डीएनए है, वो जो जीन है, उसका इंट्रोडक्शन उस सेल उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हो गया और अब ये जो एक्सप्रेशन है वो होस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। एडिशनल जो जेनेटिक मटेरियल है जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया है विद इन द जीनोम ऑफ द प्लांट वायरस, वो क्या हो सकता है, वो रेप्लिकेट हो सकता है और एक्सप्रेस हो सकता है प्लांट सेल के अंदर अलोंग विद द वायरल जीनोम। मतलब क्या है, देखिए एडिशनल जो जेनेटिक मटेरियल जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया है उस प्लांट के जीनोम के अंदर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वायरस। तो जो जीनोम है प्लांट वायरस का, उस जीनोम ऑफ द प्लांट वायरस का जो एडिशन है वो हुआ है और ये अब क्या होगा कि एडिशनल जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है विद इन द जीनोम ऑफ प्लांट वायरस। अब ये क्या कर सकता है, ये रेप्लिकेट हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है विद इन द प्लांट सेल अलोंग विद द वायरल जीनोम। ठीक है, तो इन दोनों का रेप्लिकेशन होगा और उसके थ्रू जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उस सेल के अंदर चला जाएगा। दूसरा जो टेक्निक है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम। तो सबसे पहले समझते हैं एग्रोबैक्टीरियम क्या है। ठीक, तो एग्रोबैक्टीरियम जो है फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट्स 1983 में इसके थ्रू जो है ये जीन ट्रांसफर टेक्निक हुआ था। एग्रोबैक्टीरियम जीनस जो है एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेसिएसी, इसका यूज होता है और एग्रोबैक्टीरियम जो है वो एक ग्राम नेगेटिव रॉड मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये बिलोंग करता है बैक्टीरियल फैमिली से। ये जो है अगर आप देखें तो ये ज्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सॉइल में प्रेजेंट होता है द जंक्शन ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। और लार्ज प्लाज्मिड जो है इनके अंदर इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जिसे टीआई कहते हैं, एंड रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जिसे क्या कहते हैं आरआई। तो इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं और ये प्लाज्मिड क्या होते हैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो कि टीआई से रिप्रेजेंटेड होता है और दूसरा है रूट इंड्यूसिंग जिसे आरआई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया एग्रोबैक्टीरियम का। अब ये एग्रोबैक्टीरियम किस तरीके से हेल्पफुल होता है, किस तरीके से इसके थ्रू जीन का ट्रांसफर होता है। तो एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर, तो एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेसिएंस जो है वो एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये रॉड शेप का होता है, मोटाइल होता है एंड बिलोंग्स टू द बैक्टीरिया राइजोबिएसी, मतलब बैक्टीरियल फैमिली राइजोबिएसी से ये बिलोंग करता है। एग्रोबैक्टीरियम टुमीफेसिएंस जो है वो उनके पास
200 kb का ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है वो प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड। अब ये जो बैक्टीरिया है ये कैपेबल होता है ट्रांसफर ऑफ अ पोर्शन ऑफ द प्लाज्मिड टू द प्लांट होस्ट। मतलब ये बैक्टीरिया जो है वो कैपेबल है, वो इनेबल है कि वो ट्रांसफर कर सकता है पोर्शन ऑफ द प्लाज्मिड टू द प्लांट होस्ट, एंड दिस डीएनए इज कॉल्ड टी डीएनए। अब ये जब इन्फेक्ट करेगा प्लांट को, तो वो कैसे इन्फेक्ट करेगा, जहां पे भी अगर प्लांट्स में कहीं पे भी वुंड है या कहीं पे ब्रेक है तो वहां पे अगर वो पहुंच गया तो वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है। अब ये जो एक्सप्रेशन होगा जीन्स का विल्ड टाइप में टीडीएनए का, वो रिजल्ट करता है ड्रामेटिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू द प्लांट सेल। अब ये जो टीडीएनए की सिंथेसिस है प्लांट्स में, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकिनिन, ये कॉज कराते हैं न्यूप्लास्टिक ग्रोथ को, जिसके वजह से ट्यूमर फॉर्मेशन जो है वो होता है। वायरस मेडिएटेड जो है जीन ट्रांसफर, ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए किस तरीके से जीन ट्रांसफर होता है एग्रोबैक्टीरियम और जीन गन के द्वारा, ये बताया गया है। तो पहले क्या है, कोई मान लीजिए कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट किया गया है। अब इसमें क्या किया है कि ये जो है एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड है। कौन सा प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग वाला प्लाज्मिड है। अब इसमें क्या किया है गया है, कट किया गया है और इसमें जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको ऐड कर दिया गया है। अब ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो है उसके अंदर ऐड हो गया है, अब ये प्लांट सेल के अंदर जब जाएगा तो प्लांट सेल के अंदर ये क्या करेगा कि ये प्लांट सेल जो ये जो प्लाज्मिड है वो इसके अंदर मिक्स होगा और सबसे पहले जो है प्लांट सेल में जाएगा, उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है वो मूव करेगा प्लांट सेल्स में और इंसर्ट हो जाएगा उसके डीएनए के अंदर, और जो प्लांट का क्रोमोसोम है उसमें ये इंसर्ट हो जाएगा। तो अब होगा क्या कि जो प्लांट है उसका जो क्रोमोसोम है उसका जब रेप्लिकेशन होगा, उसके साथ साथ ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है इसका प्लाज्मिड और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी साथ ही साथ में रेप्लिकेट होगा। उसके बाद ये जो प्लांट है उसके अंदर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो शो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीन गन में क्या होता है, डायरेक्ट मान लीजिए कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको क्या किया गया कि गोल्ड पार्टिकल के साथ जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कोट कर लिया गया। अब सेल्स को जो है इस जीन गन के हेल्प से उस जो पर्टिकुलर सेल है उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया गया है। कैसे, उसके क्रोमोसोम के अंदर। अब ये अगर क्रोमोसोम के अंदर वो इंसर्ट हो गया है, मतलब जब उसके क्रोमोसोम्स में जो भी प्रोसेसेस होंगे, रेप्लिकेशन होगा, सेल डिवीजन होगा, तो उसके साथ साथ में ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी रेप्लिकेट होगा, उसका भी जो है सिंथेसिस होगा, वो भी क्या करेगा, उसका भी नंबर इंक्रीज होगा। और जब वो इंक्रीज होगा, जब वो अपना रिजल्ट, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको रिलीज करेगा, तो उसके हिसाब से जो प्लांट है उसके अंदर जो है वो मॉडिफाइड प्रोटीन्स देखने को मिलेगा, वो मॉडिफाइड फिनोटाइप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों टेक्निक्स के थ्रू, किस तरह से एग्रोबैक्टीरियम और किस तरह से जीन गन के थ्रू जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट में डाला जाता है, ये बताया गया है। अब यहाँ पे एक और यहाँ पे स्टेप है, दैट इज कि मान लीजिए एग्रोबैक्टीरियम है, उसमें उसका जो प्लाज्मिड था उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला गया है, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट सेल के अंदर चला गया है थ्रू द एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन। मान लीजिए कहीं पे प्लांट में कट है या वुंड है, उसके थ्रू वो जो बैक्टीरिया है जिसके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है और प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, वो जो है उसके अंदर चला गया। प्लांट सेल के अंदर जब चला गया तो प्लांट सेल का जो क्रोमोसोम है उसके साथ वो एड ऑन हो गया, उसके साथ मिक्स ऑन हो गया, अब वो जो है उसके अंदर डिवीजन कर रहा है। तो उसके बाद जो सारे के सारे सेल्स होंगे वो ट्रांसजेनिक तो होंगे नहीं, तो थ्रू द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग सेपरेट करना, आइसोलेट करना कि कौन सा ट्रांसजेनिक सेल्स है, उसके थ्रू जो ट्रांसफॉर्म जो सेल्स है उनको आइसोलेट करना और
फिर उसके बाद उसको जो है उस ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर फिर से रीजनरेट करना और इसके थ्रू जो प्लांट है उसमें वो प्रोडक्ट को देखना, ये ओवरऑल जो है प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उस प्लांट के अंदर जा पाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। माइक्रो इंजेक्शन, ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू जीन ऑफ इंटरेस्ट या जो डीएनए है उसे इंसर्ट किया जाता है। तो ये टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है जिसमें माइक्रो इंजेक्शन जो है वो इन्वॉल्व होता है और ट्रांसफर होता है जीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट। और ये डायरेक्ट क्या करता है कि साइटोप्लाज्म या फिर जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का या उसका जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको डाल देता है। अब जो रिसिपिएंट सेल है जो कि उसको रिसीव किया है, ये जो है ये केप्ट किया जाता है इमोबिलाइज इन द अगर एम्बेडिंग एंड हेल्ड बाय अ सक्शन होल्डिंग पिपेट, और इसके थ्रू जो है ये प्रोसेस पूरा ओवरऑल किया जाता है। एक होता है फिजिकल जीन ट्रांसफर टेक्निक, ठीक है, एक होता है बायोलॉजिकल जीन ट्रांसफर टेक्निक और एक होता है केमिकल जीन ट्रांसफर टेक्निक। तो जो एग्रोबैक्टीरियम था या फिर वायरस मीडिएटेड था, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं बायोलॉजिकल मीन्स ऑफ जीन ट्रांसफर टेक्निक। उसके बाद जो जीन गन है, माइक्रो इंजेक्शन है या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन है, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड। एक और होता है केमिकल जीन ट्रांसफर मेथड जिसमें केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो फिजिकल जीन ट्रांसफर मेथड के अंदर एक और जो मेथड आता है वो होता है इलेक्ट्रोपोरेशन का। इलेक्ट्रोपोरेशन में होता क्या है कि इसमें हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इंपल्सेस जो हैं वो यूज किए जाते हैं ताकि पोर्स जो हैं वो क्रिएट हो सके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसके थ्रू ये जो डीएनए है इन पोर्स के थ्रू इंटर करता है और जा करके इंटीग्रेट हो जाता है होस्ट सेल के जीनोम के साथ। अब मतलब ये क्या है, मतलब जो है जीन ऑफ ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफर हो गया है विद इन द होस्ट सेल। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो कि डीएनए डिजायर्ड डीएनए जो है उसके साथ प्रिपेयर्ड किया जाता है ताकि वो पास हो सके। इसमें हाई इलेक्ट्रिक शॉक्स का यूज किया जाता है, फॉर फ्यू सेकेंड ये प्रोसेस होता है। और इसके में होता क्या है कि जो टेम्परेरी पोर्स जो है जो कि ओपन किए जाते हैं इस प्रोसेस के लिए, और ओवरऑल जो डीएनए है इस प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर इंटर हो जाता है। और प्रेफरेबली जो प्रोटोप्लाज्म है वो लार्जली यूज किया जाता है इस पर्पस के लिए कि जो पोर्स क्रिएट किए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसके थ्रू जो डीएनए है वो प्रोटोप्लाज्म में चला जाए और जो डीएनए है वो जो होस्ट है उसके जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये ओवरऑल जो है ये टेक्निक है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम आपको नहीं समझाएं, बस सबका थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्शन है कि जीन ट्रांसफर टेक्निक किस तरीके से की जाती है, क्या क्या उसके मेथड्स हैं और किस तरीके से ये ओवरऑल जो है उसके अंदर क्या उसका बेसिक फीचर्स है, कौन सा प्रिंसिपल है जिसके थ्रू ये किया जाता है, ये हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एट लास्ट अगर आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया है और आप चाहते हैं कि अपना जो सिलेबस है उससे रिलेटेड हर टॉपिक को आप पढ़ें और समझें, तो इसके लिए आप हमारे नवोत्थव बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ से डीएनएस एडुकेयर ऐप को डाउनलोड करना है और आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। इस समय यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है। तो इसके अंदर आपको विद इन 3 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस,
ये सारी चीजें आपको मिलेंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।